2019 के अंतिम महीनों में और 2021 के शुरुआती महीनों में एक नाम जिसे सारी दुनिया ने जाना और वो नाम था वायरस वायरस वायरस। इस छोटे से वीडियो में हम आपको वायरस से संबंधित सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जैसे वायरस क्या है, किन चीज़ों से मिलके बने हैं, कहाँ पाए जाते हैं और इतने हानिकारक क्यों हैं। सारी जानकारी हम इस वीडियो लेक्चर में आपको देने की कोशिश करेंगे। वायरस, जिसे हिंदी में विषाणु अर्थात विष के अणु, विषाणु, इनके स्ट्रक्चर यानी इनकी आकृति की बात की जाए तो इनकी आकृति में एक प्रोटीन की लेयर जो कि बाहरी सतह में पाई जाती है और इसमें न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए और आरएनए कोई एक दोनों में से हो सकता है। वायरस यानी विषाणु यह एक पैरासाइट यानी परजीवी होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी में ही ग्रोथ करते हैं। वायरस की अगर खोज की बात की जाए तो इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने 1892 में तंबाकू के पत्तियों में वायरस को खोजा और देखा। इन्होंने देखा और पाया कि तंबाकू के पत्तियों में कुछ विशेष प्रकार के छेद हो रहे थे जिसके कारण तंबाकू की पत्तियां जो थी सूख रही थी। इसीलिए इन्हें वायरोलॉजी के जनक कहा जाता है। वायरोलॉजी का अर्थ वायरस की स्टडी, मतलब विषाणुओं के अध्ययन को हम वायरोलॉजी कहा जाता है। पर आपने कभी सोचा है कि आखिर वायरस कितने छोटे हो सकते हैं और इनको किन चीज़ों में देखा जा सकता है? तो वायरस इतने छोटे होते हैं कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से ये हमको नज़र नहीं आते, तो इनके लिए एक विशेष प्रकार का माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं जो कि हमारे मॉनिटर यानी कि कंप्यूटर में उनकी आकृति दिखाई देती है। इस विशेष प्रकार के माइक्रोस्कोप को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इन माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम वायरस को देख सकते हैं। वायरस की साइज की बात की जाए तो वायरस का सबसे छोटा जो साइज़ होता है वो 20 नैनोमीटर का होता है और सबसे बड़ा जो वायरस का साइज होता है वो 400 नैनोमीटर का होता है। सबसे छोटे वायरस को पारो और सबसे बड़े वायरस को पॉक्स वायरस बोला जाता है। देखते हैं वायरस फैलता कैसे। कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसने खांसा या छींका तो उसके छींक में जो ड्रॉपलेट हैं जिसमें वायरस है, वो वायरस वहाँ पर उपस्थित कोई व्यक्ति जो सांस ले रहा है उसके माउथ या नोज से अंदर चले जाने के बाद वो उसको इन्फेक्टेड कर देता है। हर वायरस की कहानी अलग अलग होती है। किसी की खांसने से, छींकने से कोविड यानी कोरोना वायरस ज़्यादा फैलता था। अब हम जानते हैं कि किसी के छींकने के बाद भी वायरस हमारी बॉडी में आ सकता है क्या? जी हाँ। छींकने के अलावा कोई भी इन्फेक्टेड सिरिंज या फिर और जो डॉग्स होते हैं वो जो पालतू नहीं होते, वो अगर वो काट दिए तो उनके जो माउथ में जो रेबीज के वायरस हैं वो हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद भी हमको संक्रमित कर सकते हैं। और या फिर मच्छर यानी कि मॉस्किटो हमको बाइट किया तो इससे डेंगू होता है। और ये जो मच्छर है ये अनादर किसी व्यक्ति को, घर के व्यक्ति को हमारे को काटने के बाद किसी और को काट दिया तो उनको भी डेंगू हो सकता है या मलेरिया हो सकता है। तो इसी प्रकार से वायरस का स्थानांतरण एक रूप से दूसरे रूप में जाता है। हमने देखा था कि छींकने से, खांसने से भी वायरस एक दूसरे की बॉडी में एंटर कर लेते हैं। और दूसरा रेबीज यानी कि कुत्ते के काटने से भी वायरस हमारी बॉडी में आते हैं। और तीसरा जो कि मॉस्किटो से भी हमारी बॉडी में। और कुछ वायरस ऐसे हैं जो कि हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट के माध्यम से हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं, जिसमें HIV, हेपेटाइटिस B, ये वायरस हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट से इंटर होकर हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं। और इसके लक्षण तो आपने रेडियो, FM या TV में देखा ही होगा, फीवर आ जाना। तो वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए बचपन में हमको वैक्सीन लगाते थे। तो वैक्सीन एक ऐसे कोडेड होता है जो कि हमारी बॉडी में इंटर करवाने के बाद हमारी इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग बना देता है, ताकि जब आगे अगर कोई ऐसा वायरस अटैक हुआ तो हमारे बॉडी में ही पहले से उन वायरस के प्रति इम्यूनोग्लोबिन मजबूत हो जाते हैं
अगर हमारी बॉडी में इस प्रकार के वायरस आते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इनको किल यानी कि वायरस का खात्मा कर देता है। इसीलिए व्यक्ति का इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होना चाहिए, जो कि किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के अटैक से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं वायरस से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती है। तो पहला मिजल यानी कि खसरा, दूसरा स्मॉल पॉक्स जिसे आप चेचक, तीसरा चिकन पॉक्स जिसे आप छोटी माता, चौथा पोलियो, पांचवा एड्स जो कि HIV वायरस से होता है, और हेपेटाइटिस A, B, C, 7 डेंगू और अंतिम मिजल्स। ये सब वायरस जनित रोग होते हैं। वायरस खतरनाक तब होते हैं जब हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ा लेते हैं और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करके बॉडी के पार्ट्स को कमजोर करके व्यक्ति को बीमार कर देते हैं। यही है वायरस की कहानी। पिछली कोशिका की वीडियो में एक सवाल पूछा गया था जिनका सही जवाब हमारे सब्सक्राइबर मिस काजल कुशवाहा ने सबसे पहले हमें हमारे सवालों के जवाब दिए। आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आप चैनल स्टडी के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।